चलिए तो आज हम लोग सिद्ध करेंगे बाबू अवतल दर्पण में F बराबर R बटा 2। नहीं तो टीचर ऐसे पूछ सकता है कि सिद्ध करें कि अवतल दर्पण में फोकस दूरी जो होता है वक्रता त्रिज्या कुछ होता है आधा होता है। तो चलिए हम लोग सबसे पहले बाबू M और M और ले एक अवतल दर्पण है गुण दर्पण। यहाँ से लिखेंगे चित्र से बाबू कि M और M एक कैसा दर्पण है, बोलो अवतल दर्पण। कैसा दर्पण पूछेगा जिसका धुर, तब बताइए दर्पण के मध्य बिंदु को कोची बोलेंगे, धुर बोलेंगे। तो धुर हमारा P है, कोची है, और F क्या है यहाँ बाबू, फोकस है, कोची है फोकस। उसके बाद क्या बताइए वक्रता केंद्र किसको बोलेंगे, तो C को, किसको, C को, याद रखिएगा। उसके बाद अब लिखेंगे यहाँ AB, कोची बाबू, आपतित किरण है। कौन किरण, आपतित किरण। किरण मुखज के समांतर जा रही है और दर्पण से टकराने के बाद बाबू चला जा रहा है, तो जाने वाली किरण को परावर्तित किरण बोलते हैं। तो बोलेंगे BF, कोची BF, परावर्तित किरण है। कौन किरण, परावर्तित किरण। और यहाँ पे BC, कोची बाबू, BC, अभिलंब होता है, यानी आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच डाले गए लंब को कोची बोलेंगे, अभिलंब बोलेंगे। उसके बाद बाबू याद रखिएगा PC, तब PC हमारा क्या है, वक्रता त्रिज्या, वक्रता। उसके बाद क्या बताइए PF क्या है, तो बोलेंगे फोकस दूरी, कोची है। बताए थे बाबू कि धुर और फोकस के बीच की दूरी को हम लोग बोलते हैं फोकस दूरी, कोची बोलिएगा। अब आइए बाबू हम लोग लिखेंगे परावर्तन के नियम से, परावर्तन के नियम से, यानी परावर्तन का नियम दूसरा होता है कि आपतन कोण जो होता है वो परावर्तन कोण के कोची होता है, बराबर होता है, यानी एंगल I बराबर एंगल R। तब बाबू आपतन कोण देखिए ये है और परावर्तन कोण ये है, तो दोनों को आपस में बराबर करेंगे। तो बताइए एंगल A, कोची बाबू, एंगल ABC, एंगल ABC बराबर होगा एंगल बाबू CBF। तो दोनों आपस में बराबर कर दिए और बराबर कर देंगे, समीकरण 1 मानेंगे, समीकरण 1। अब बाबू उसके बाद वैसे ही AB जो समांतर है बाबू PC के, इधर समांतर है PC के, तो जब समांतर रहेगा तो याद रखेंगे हम लोग कि दोनों भुजा आपस में बराबर होगा, यानी एंगल AB जो समांतर है ना PC के, तो ई वाला भुजा, कौन वाला भुजा, ई वाला भुजा, और ई वाला त्रिभुज के ई वाला भुजा आपस में कोची होता है, बराबर होता है, कोची होता है। यानी जब बाबू याद रखिएगा ये दोनों समांतर है, दो लाइन समांतर है, तो एरा पर अगर कोई इस प्रकार से लाइन प्रतिच्छेद करे तो ई वाला एंगल जो होता है ई वाला एंगल के बराबर होता है। अगर ये 30 डिग्री तो ये भी कितना डिग्री, 30 डिग्री, याद रहेगा। अगर ये 60 डिग्री तो ये वाला 60 डिग्री। तो याद रखेंगे हम लोग बाबू कि एंगल ABC बराबर होगा आपका एंगल BCF की, ठीक। तो इसको ये ऐसा क्यों होता है, तो बोलेंगे अंतर कौन से, कौन से, तो इसके मानेंगे समीकरण 2, समीकरण 2। अब समीकरण 1 और 2 से तो देखिए तो बाबू राइट वाला लेफ्ट वाला सेम है, बचेगा राइट वाला, कौन वाला बचेगा, तो इसको लिख दिए हम। उसके बाद बाबू अब यहाँ से इसलिए त्रिभुज BCF एक कैसा त्रिभुज है, BCF एक प्रकार का समद्विबाहु त्रिभुज है। कैसा त्रिभुज, यानी जिसका दो भुजा आपस में कैसा होगा, बराबर, कैसा बराबर, बोलेंगे हम लोग समद्विबाहु त्रिभुज। तब बताइए इसलिए CF बराबर BF, इसलिए CF बराबर, अरे जितना दूरी CF का होगा उतना ही दूरी किसका होगा, BF का, किसका। तब उसके बाद इसको समीकरण 3 मानेंगे, समीकरण। उसके बाद अब लिखेंगे बाबू एक समय आएगा किनारे लेते जाएंगे कि और एक समय आएगा आते आते B यहाँ पर ही आ जाएगा किनारे, और यहाँ पर जब आ जाएगा ध्रुव के पास तो जितना BF की दूरी होगा, जितना PF की दूरी होगा, अब एक समय जब B आएगा यति पर उतने BF की दूरी हो जाएगा। तो लिखेंगे हम लोग कि जब कल्पना करेंगे, यहाँ कुछ करेंगे कल्पना करके सोचिए तो आप बाबू कि जब B बिंदु P के अत्यंत निकट आता हो तब बताइए जो BF की दूरी होगा किसके बराबर होगा, बोलो BF के बराबर, किसके बराबर, तो हम लिखेंगे। अब इसको समीकरण कितना मान लेंगे, 4, कितना मान लेंगे। अब समीकरण 3 और 4 से तो बताइए बाबू समीकरण 3 और 4 से देखिए समीकरण 3 यहाँ है और समीकरण 4 यहाँ है, तो बोलो राइट वाला कट जाएगा, दोनों में सेम है, तो बचेगा लेफ्ट वाला, तो CF बराबर PF यही ना बचेगा, तो CF बराबर PF लिख दिए। अब CF का मान लाना है, तो बोलो इस CF है बाबू, कुछ है यहाँ से यहाँ तक CF है, तो टोटल PC में से, टोटल ई वाला दूरी घटा देंगे तो इन्हें निकल जाएगा, तो यानी टोटल PC में से PF की दूरी घटा देंगे तब PF, और इधर PF है ये है कि ना। अरे CF बराबर हम लोग PC में से PF का मान घटा देंगे तो CF ना निकल जाएगा, और बराबर में उन्हें PF है, तब इन्हें बाबू PC बराबर इन्हें माइनस में PF तो बराबर की पट्टी में प्लस में PF। तो यहाँ से आप ही बताइए बाबू PC क्या है, तो वक्रता त्रिज्या सर। देखिए आप PC कहूँ हम लिखे होंगे, तब PC देखिए वक्रता त्रिज्या जो R से सूचित करते हैं, तब PC की जगह पर R लिख दें, और PF क्या है तो फोकस दूरी को F से डिनोटेट करते हैं, छोटका F से, और यहाँ PF फोकस दूरी छोटका F से। तो बताइए R बराबर 1 + F बराबर 2F हो जाएगा, ये भी आपका सिद्ध हो गया, ठीक।
आया बात समझ में? समझ में आ गया ना? और नहीं तो ऐसे नहीं तो आप यहाँ से लिख सकते हैं F बराबर R बटा 2 हो जाएगा। ठीक है।